हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल्स थे वो किए थे। हमने तीनों न्यूमेरिकल्स कर लिए थे इसके। आज हम चैप्टर नंबर 3 यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन है it is a branch of chemistry which deals with the study of compound of carbon and hydrogen और हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है, मतलब ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें सिर्फ दो कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन होती है, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में, और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं हम। Organic compound are those that include one or more carbon atoms that are covalently linked to atoms of other elements such as halogen, oxygen, nitrogen, etc. तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो कार्बन के एक या दो या तीन एटम से मिलके बने हों, मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग में नहीं हो। जिन एटम ने कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसलिए आप लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। और उन एलिमेंट्स में से चंद एलिमेंट का नाम हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। इनमें हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आ जाता है, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, हमने इनको स्पेसिफिक करके लिख दिया जो एग्जाम्पल्स में हम करते हैं अक्सर। अब आ जाते हैं सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। Organic compounds are obtained from living things, जिसमें प्लांट एंड एनिमल्स आ जाते हैं, एंड मिनरल्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से यानी कि एनिमल्स या फिर प्लांट से हासिल किए जा सकते हैं, और जो ज़मीन के अंदर से जो मिनरल्स निकलते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स निकलते हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी कंपोजिशन के ऊपर। कंपोजिशन मतलब कार्बन इज द की एलिमेंट ऑफ ऑल एलाइक कंपाउंड। आफ्टर कार्बन most frequently used element is hydrogen।
यानी ये कंपोजिशन इसकी सिंपल है, कार्बन और हाइड्रोजन। ये सिंपली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। अब कार्बन की इसके साथ सिंगल बॉन्डिंग भी हो सकती है, डबल बॉन्डिंग भी हो सकती है, ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकती है, मगर होगी किसके साथ? कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग होगी, ठीक है। कार्बन की और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होगी, इसमें और कोई एलिमेंट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अगर आप लोगों को यहाँ तक ये वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ मतलब समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।